इतिहास। नवंबर 636 में मुस्लिम अरब सेना ने बीजान्टिन रोमनों द्वारा आयोजित यरूशलेम पर हमला किया। 4 महीने तक घेराबंदी जारी रही। आखिरकार यरूशलेम के रूढ़िवादी कुलपति सोफ्रोनियस यरूशलेम को खलीफा हजरत उमर रेडियल्लाहु अन्हु को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुए। मदीना में खलीफा हजरत उमर रेडियल्लाहु अन्हु इन शर्तों पर सहमत हुए और 637 में कैपिटुलेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए यरूशलेम गए। सोफ्रोनियस ने खलीफा हजरत उमर रेडियल्लाहु अन्हु के साथ एक समझौते पर भी बातचीत की, जिसे उमरिया के अनुबंध या उमर रेडियल्लाहु अन्हु के वाचा के रूप में जाना जाता है, जिससे ईसाइयों के लिए पांथिक स्वतंत्रता की अनुमति मिलती है। जिज़्या के बदले में अरबी गैर मुस्लिमों पर विजय प्राप्त करने वाला कर, जिसे धिम्मी कहा जाता है। मुस्लिम शासन के तहत इस अवधि में यरूशलेम की ईसाई और यहूदी आबादी ने गैर मुस्लिम सिद्धांतों को दी गई सामान्य सहिष्णुता का आनंद लिया। 5 आत्मसमर्पण स्वीकार करने के बाद खलीफा हजरत उमर रेडियल्लाहु अन्हु फिर सोफ्रोनियस के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया और विनम्रतापूर्वक अपने धार्मिक पुरातनताओं से संबंधित भ्रमण किया। जब हजरत उमर रेडियल्लाहु अन्हु का प्रार्थना कास में आया, जब हजरत उमर अनास्तासिस में थे लेकिन उस स्थल पर प्रार्थना करने से इनकार कर दिया, तभी मुसलमानों ने एक स्थान को मस्जिद रूप में इस्तेमाल किया गया। हजरत उमर रेडियल्लाहु अन्हु की मस्जिद अनास्तासिस के दरवाजे के विपरीत लंबे मीनार के साथ उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां वह अपनी प्रार्थना के लिए सेवानिवृत्त हुए थे। फारूक आजम हजरत उमर इब्न अल-खत्तब का साम्राज्य अपने चरम पर 644। सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र शहर है। यरूशलेम के हरम अल शरीफ का मानना है कि मुसलमानों का स्थान होना है। परंपरा के मुताबिक 621 ईस्वी के आसपास एक रात के दौरान इस्लामिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से यरूशलेम में हरम अल शरीफ पर अपने पौराणिक स्टेड अल बुराक द्वारा ले जाए गए थे। परंपरा के अनुसार वहां से वह स्वर्ग में गए थे जहां आपने अल्लाह से साथ बात की। यह व्यापक रूप से स्वीकार्य इस्लामी विश्वास रॉक के गुंबद और आसन्न अल-अक्सा मस्जिद के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का स्रोत है। 6 द डोम ऑफ द रॉक यरूशलेम में इसका का निर्माण खलीफा अब्द अल मलिक ने 691 में किया था, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी इस्लामी इमारत माना जाता है। इतिहासकार जेम्स विलियम पार्सेस के अनुसार अरब विजय 640 से 740 के बाद पहली शताब्दी के दौरान सीरिया और पवित्र भूमि के खलीफा और गवर्नर पूरी तरह से ईसाई और यहूदी विषयों पर शासन करते थे। उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती दिनों में बेडौइन के अलावा जॉर्डन के पश्चिम में केवल अरब ही गैरीस थे। 7वीं शताब्दी में पवित्र भूमि की तीर्थयात्रा का बिशप अर्कुलफ भिक्षु आदमन द्वारा लिखित दी लोकिस सैनक्टिस ने मुस्लिम शासन की पहली अवधि में फिलिस्तीन में ईसाइयों की उचित सुखद परिस्थितियों का वर्णन किया। दमिश्क के खलीफा 661 से 750 सहिष्णु राजकुमार थे जो आम तौर पर अपने ईसाई विषयों के साथ अच्छे शब्दों पर थे। कई ईसाई जैसे सेंट जॉन दमास्केन ने अपने कार्यालय में महत्वपूर्ण कार्यालय आयोजित किए। बगदाद 753 से 1242 में अब्बासिद खलीफ, जब तक वे सीरिया पर शासन करते थे, तब भी ईसाइयों के प्रति सहिष्णु थे। हरुन अबू जाफर 786 से 809 ने पवित्र सेपुल्चर की चाबले मिलेन की चाबियां भेजी, जिन्होंने मंदिर के पास लैटिन तीर्थयात्रियों के लिए एक धर्मशाला बनाई। दोस्तों, ये मालूमात को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने में कंजूसी ना करना ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिले। खुदा हाफिज।